राहुल का घर छोटा था, पर सपने बड़े थे। माँ हर महीने पैसे गिनकर रखती और पिता मेहनत करके घर चलाते थे। राहुल बचपन से ही जानता था कि पैसों की अहमियत क्या होती है। स्कूल की किताबों में उसने देखा था, अगर पैसों का सही इस्तेमाल और संभालना आ जाए तो जीवन आसान होता है। पर राहुल को एक और बात समझनी थी। पैसे को केवल बचाना ही नहीं, उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आए। एक दिन स्कूल से लौटते समय राहुल को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी जेब फटी थी और चेहरे पर चिंता थी। राहुल ने उससे पूछा, दादा क्या हुआ? बूढ़े ने बताया कि पैसे गलत जगह रख दिए थे और अब कहीं नहीं मिल रहे। राहुल का दिल धक से गया। घर आकर उसने सोचा, अगर पैसे सुरक्षित ढंग से छुपाए जाएं तो चोरी या गलत इस्तेमाल से बचाया जा सकता है। पर उसने यह भी तय किया कि पैसे छुपाने का मतलब धोखाधड़ी या किसी को गलत रास्ते पर रखना नहीं है। ये सिर्फ समझदारी और बचत का तरीका होगा। राहुल ने पहले तो अपने कमरे में चीज़ों का निरीक्षण किया। किताबों के नीचे, बर्तन के पीछे, अलमारी के ऊपरी हिस्से, हर जगह उसने सोचा, पर असल में पैसे वहीं सुरक्षित नहीं रहते जहां सब देखते हों। उसने छोटे छोटे बंद डब्बे लिए और उनमें सिर्फ जोड़कर रखे पैसों के नोट नहीं, बल्कि पुराने स्कूल के पुरस्कारों के टिकट, एक छोटी चेकबुक की खाली पन्नियां और एक लिखी हुई सूची भी रख दी कि यह पैसा किस काम के लिए रखा गया है। उसने किसी को बताने की आवश्यकता नहीं समझी, पर अनजाने में उसने एक तरीका ढूंढ लिया। पैसे ऐसे ढंग से रखना कि वह उपयोगी उद्देश्य से जुड़ा दिखे, बचत के लक्ष्य के साथ। राहुल की माँ एक दिन उसकी अलमारी साफ कर रही थी। उसने कुछ दिन पहले की तरह डब्बा देखा जिस पर लिखा था पुराने कागज। माँ ने बिना परहेज खोला और डब्बे में नोट देखकर मुस्कुरा दी। राहुल ने थोड़ी हिचकिचाहट से बताया कि यह बचत के पैसे हैं, उच्च शिक्षा के लिए। माँ की आंखें चमकी। उसने कहा, बचपन में ही समझदारी अच्छी चीज है, पर छुपाते वक्त यह ध्यान रखना कि जरूरत पड़ने पर आप और भरोसेमंद वयस्क जैसे माँ पिता उसे पा सकें। राहुल ने ये बात समझी। पैसों को सिर्फ छुपाना ही नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह सुरक्षित रखना चाहिए कि जब सच्ची जरूरत आ जाए तो उन्हें निकाला जा सके, और वह तरीका पारदर्शी, ईमानदार और सुरक्षित हो। उसने बैंक में एक छोटी बचत खाता खोलने की सोची, पर अभी भी घर पर कुछ पैसे रखना जरूरी था, आकस्मिक छोटी जरूरतों के लिए। इसलिए उसने दो तीन सुरक्षित ठिकाने बनाए। एक अलमारी के पीछे एक खाली किताब के भीतर लिफाफा, एक पुरानी टिफिन के अंदर सिलभुत किए हुए नोटों का छोटा रोल, और एक डब्बा जिसमें वह प्रमाण और सूचियां भी रखता था। हर जगह उसने नोटों के साथ लिख दिया था कि ये पैसे क्यों और कब तक हैं। समय के साथ राहुल ने देखा कि यही आदत उसकी जिंदगी में काम आई। जब पिता अचानक अस्पताल गए और बर्तन भाड़े के खर्च बढ़ गए, राहुल घर पर रखे पैसों से कुछ खर्च उठा सका। पर सबसे बड़ी सीख वह थी जो उसने अपने दोस्तों के साथ बांटी। पैसों को छुपाना मतलब चोरी या रहस्य मनाना नहीं, बल्कि समझदारी से बचत करना और उन्हें ऐसी जगह रखना जहां वे सुरक्षित हों और जरूरत पड़ने पर मिल सकें। उसने दोस्तों को भी सिखाया कि छोटी छोटी बचत की आदतें, रिपोर्ट लिखकर रखना कि पैसा किस काम के लिए है, और बड़ों को बताकर अभ्यास करना जरूरी है। कहानी का अंत ऐसे हुआ कि राहुल ने बचत की छोटी सी चिट्ठी लिखी, मैं यह पैसा अपने पढ़ाई और ज़रूरी खर्चों के लिए रख रहा हूँ। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी हुई तो मम्मी पापा को बताऊंगा। उसने यह भी तय किया कि बड़े पैमाने पर पैसे रखने के लिए बैंक बेहतर है और घर पर रखी राशि सिर्फ अस्थायी होनी चाहिए। मॉरल: पैसे छुपाना सीखो, पर ईमानदारी और सुरक्षा से। समझदारी से रखें, ज़रूरत के अनुसार पहुंच रखें और हमेशा भरोसेमंद वयस्कों को शामिल करें। पैसा छुपाना नहीं, उसे समझकर संभालना असली